आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ओडीई। हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा का को भी देख लें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे उसको फाइंड करते हैं। आपको सॉल्यूशन में क्या देखते होंगे, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं वहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स को रिमूव करते हैं आप, और यहाँ पे आपका क्या है कि वह यहाँ पर भी वैसा ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है आपको पता होगा, एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा सिंबल होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये जो है ये सिंबल टू विच मतलब वैसा सिंबल मैथ्स का जिसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। टू विच वैल्यू इज फिक्स्ड, वैल्यू आर फिक्स्ड एंड its value unaffected by changing in वेरिएबल। अगर वेरिएबल में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो उस तरह की कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव अगर कर लेंगे हम लोग तो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। अब यहाँ से आप ये समझे कि सिंगुलर सॉल्यूशन जो होगा, सिंगुलर पॉइंट दो तरह का होता है, क्योंकि जहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, जहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब जिस पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और ये पॉइंट दो तरह का होगा। पहला पॉइंट को कहेंगे हम लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, मतलब एक रेगुलर होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा होगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। आपको डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना। सॉल्यूशन के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन तब तक करना है जब तक आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हट ना जाए, और इससे जो सॉल्यूशन निकलेगा आपका मतलब जो एक्सप्रेशन होगा फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए तो समझेंगे कि वो आपका सॉल्यूशन आपका सिंगुलर हो गया। और वो जो पॉइंट को हम लोग कहेंगे वो हम लोग क्या, कौन सा पॉइंट कहेंगे हम लोग, वो पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट। और ये सिंगुलर पॉइंट उसका दो तरह का होगा। पहला पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पहला पॉइंट को हम लोग कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दूसरे को कहेंगे इरेगुलर। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा डिस्क्रिमिनेंट। ये आप क्लास 10th का टॉपिक है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले ये भी समझ में आप। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको पता होगा इसका रूट जो हम लोग किसी मतलब कर सकते हैं d² इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसी d के कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसका रूट कैसा है, इसका रूट कैसा है आपका, उससे डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक दो फैक्टर होगा, ठीक है। पहला तो फैक्टर ये होगा, यहाँ का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उस डिस्क्रिमिनेंट को कहेंगे हम लोग पी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, पी डिस्क्रिमिनेंट। और दूसरा क्या होगा हम लोग का सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो हम लोग जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम लोग वो किसके नेचर से पाएंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट से और सी डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पी डिस्क्रिमिनेंट को लोग समझते हैं कि पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले अगर पी डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, लेट द गिवन इक्वेशन ये जो है इक्वेशन ये बी एफ ऑफ एक्स वाई कोमा पी, ठीक है, इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, इक्वल टू 0। और यहाँ से एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी, अगर इसको हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर 0 का अगर इक्वल करेंगे,
यहाँ से जो p का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो p का वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड p डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे इसको, p डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे इसको, इज कॉल्ड p डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये चीज p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल, p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ये देखेंगे कि पी डिस्क्रिमिनेंट कौन कौन सा पार्ट आता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। पी डिस्क्रिमिनेंट पहले हम लोग सी डिस्क्रिमिनेंट का डेफिनेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पैरामीटर्स जो होगा पी डिस्क्रिमिनेंट का जो कंटेन करेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f of x y एंड c इक्वल टू 0, इसको ये मान लिए हम लोग। ठीक है, और यहाँ c क्या है आपका, c यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट, ये क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिलेशन हम लोग को यहाँ पे सीख, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हम लोग का, यहाँ पे ये एक फाई ले लेंगे, फाई एक्स वाई और ये क्या लेंगे सी। अब यहाँ से हम लोग इसका रिलेशन को देखेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग 0 कर लेंगे, और अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, डेल्टा एफ बाई डेल्टा सी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास निकलेगा, सी का जो वैल्यू निकलेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। इसकी ग्राफ को ड्रॉ करें तो उसमें कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा उसमें एन क्यूब आ जाएगा, ई एन क्यूब, और ये क्या आ जाएगा सी क्यूब, ई एन क्यूब, और क्या आ जाएगा सर ई एन स्क्वायर होगा, ई एन स्क्वायर इंटू सी क्यूब, ई फॉर इन्वेलप, ये क्या होगा जहाँ से कर्व मुड़ेगा उसको हम लोग इन्वेलप कहते हैं, ई एन VLOP इन्वेलप। ठीक है, ई से इन्वेलप हो गया, और इन्वेलप हो गया। नेक्स्ट हम लोग के पास हो गया एन से नॉड, इन्वेलप कितना 1 होगा क्योंकि पावर 1 है, इन्वेलप 1 होगा। नॉड कितना होगा देख लीजिए आप, NOD नॉड, नॉड क्या होगा 2 होगा। ठीक है, नॉड क्या होगा 2 होगा। उसके बाद जो है सी का हम लोग देखें यहाँ पे, US कॉस्फिडल। ठीक है, अब इसका देख लेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, CUSPI, सॉरी यार। ठीक है, इसका देख लिया कॉस्फिडल। अब ये कर्व का ही होगा, एक एल यहाँ से एक लोकस होता है, तो लोकस इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, इसमें लोकस जो होगा आपसे, और लोकस कैप्सुलर लोकस तो है आपका। ठीक है, अब यहाँ से किसको लोकस भी लिख दें आप, लोकस। अब ये सारा कंटेन होगा सी डिस्क्रिमिनेंट में आपका। अब यहाँ पे देखें हम लोग का नेक्स्ट जो है पी डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या कंटेन करेगा, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या कंटेन करेगा उस चीज़ को समझ लें। तो पी का क्या होगा आपका टी स्क्वायर क्या होगा सी, सब तो ई वही है आपका, टी तो आपका टी मतलब हो गया टॉक लोकस। ठीक है, टॉक लोकस ये होगा आपका TAC, टॉक लोकस हो गया आपका। नेक्स्ट जो है आपका सी जो हो गया कस्प लोकस होगा, CUS कस्प लोकस। और एन तो आपका दिया हुआ है, एन जो है नॉडल, एन जो है आपका नॉडल, जो वही नॉड कहता है जिसको, नॉडल लोकस। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एफ बाई डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एलिमिनेट पी, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर इसको 2 लेंगे। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे एलिमिनेट पी, एलिमिनेटिंग पी बिटवीन 1 and 2 से क्या करेंगे, इसका एलिमिनेट करेंगे, किसको करेंगे, पी को एलिमिनेट करेंगे।
और जो वैल्यू निकलेगा आपका क्या निकलेगा, जब वैल्यू निकलेगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे दूसरा मेथड अगर हम लोग देखेंगे इसका, ये तो पहला मेथड है, आपको सिंपली इसको डिफरेंशिएशन करें पार्सली और उसके बाद क्या करें, उसको 0 का इक्वेट करें तो आपको वहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू को निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ को ड्रॉ करके कि उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो वैल्यू जो होगा वो कौन कौन सा आएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2। ये हम लोग का मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 में क्या है हम लोग के पास, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है क्या आपका एक्स वाई पी इक्वल टू क्या आपका 0। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सी की जगह में क्या लिख देंगे, पी की जगह हम सी लिख देंगे और यहाँ फाइव ले लेंगे, यहाँ पे एक्स वाई और क्या लेंगे सी इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, डेल्टा एफ बाई डेल्टा सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ये इक्वेशन सॉरी इससे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, एलिमिनेट सी, एलिमिनेट सी, एलिमिनेट सी फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, और जब इसको एलिमिनेट कर लेंगे तो यहाँ से फिर क्या कर लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से वैल्यू लिखेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन देखें आप, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, पर मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसके साथ आपको सिंगुलर सॉल्यूशन ऐड कर देगा आपको। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी एंड ऑब्टेन इट सिंगुलर सॉल्यूशन, एंड ऑब्टेन इट सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑब्टेन इट सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। आपको क्या करना है यहाँ पे, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इसको सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो आप बताएं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है। आप देख लें यहाँ पे, ये तो क्लियर है, ये आपका y इक्वल टू क्या आपका पी एक्स प्लस क्या आपका ए बाई पी। ठीक है, आपको पता होगा क्लैरेट का फॉर्मूला, जो क्लैरेट जो होता है आपका क्या होता है, पी इंटू एक्स प्लस क्या होता है 5p। ठीक है, सॉरी साइन पी होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका साइन पी। ठीक है, साइन पी, ये आपका क्लैरेट है। अब देखिए क्लैरेट का फॉर्म में है, क्लैरेट ये आपका क्लैरेट का फॉर्म में है। और आपको पता होगा क्लैरेट का फॉर्म के लिए, जब क्लैरेट का फॉर्म हो ना, क्लैरेट फॉर्म जब भी क्लैरेट फॉर्म हो तो उसको लोग सिर्फ इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, पी को सी में रिप्लेस कर देते हैं। याद रखें इस चीज़ को कि जब कोई इक्वेशन क्लैरेट फॉर्म में हो जाए तो इसकी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पी को हम लोग सी में कर लेंगे। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ आपको ये चेक करना हो क्लैरेट में है कि नहीं। अगर क्लैरेट में हो तो आप क्या करेंगे, इसको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे आप, पी इक्वल टू सी पुट करेंगे, पुटिंग पी इक्वल टू सी। जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, सी करेंगे। अब क्या आ जाएगा, देखें आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए बाई क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ये निकल गया आपका। ठीक है, और ये आपका देखिए ये सी डिस्क्रिमिनेंट में चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी है। ठीक है, आपका यहाँ क्वाड्रेटिक होगा आपका, ये सी डिस्क्रिमिनेंट में आएगा। देख लें आप इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, ये सी वाई होगा और ये क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा ए, ये आ गया आपका। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या होगा आपका सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई प्लस क्या ए इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आपका सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये आपके सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा जो है सारा सी के फॉर्म में, इसलिए इसको सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, हियर इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी के फॉर्म में है। ठीक है, इक्वेशन इन सी के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है।
अब यहाँ से आपको अगर सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको पता होगा ये फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, साइन फाई मानेंगे, फाई एक्स वाई और सी ये मानेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखें सी स्क्वायर एक्स माइनस सी वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है ये आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा सी, जहाँ जहाँ इसका हम लोग सी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन को करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सी के टर्म में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लें आप, जब सी के टर्म में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें तो ये आपका 2cx माइनस क्या आ जाएगा आपका y, और बाकी सारा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वल करेंगे 0 का, तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा सी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखें यहाँ पे 2cx माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको पता होगा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग p और c को हटाते हैं, तो आपका यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखें आप c का वैल्यू जो होगा आपका, ये वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि c इक्वल टू वाई बाई क्या होगा आपका 2x, c इक्वल टू क्या हो गया y बाई वैल्यू दिया उसमें पुट करें, तो y इक्वल टू क्या दिया आपका px मतलब cx, और ये क्या होगा a बाई क्या होगा c, तो y इक्वल टू cx, c का वैल्यू कितना y बाई 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y बाई 2x इंटू एक्स प्लस a बाई c का वैल्यू कितना है y बाई 2x, तो y बाई क्या होगा 2x, x कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा y बाई 2 और प्लस क्या होगा 2ax बाई क्या होगा y। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे क्या होगा आपका, ये 2y होगा, ये क्या आपका y स्क्वायर होगा, ये आपका 4ax होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करें क्या होगा 2y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4ax, 2y स्क्वायर में y स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका सिमिलर सॉल्यूशन। अगर है क्लैरेट्स इक्वेशन बोले, अगर इसका सॉल्यूशन को फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करेंगे, आपको पता होगा क्लैरेट्स इक्वेशन को हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, p इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपली c पुट करेंगे, तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, c को पुट कर रहे हैं। यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास आएगा वो क्या आएगा, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका p, क्या आ जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू cx माइनस 2c का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास निकालेंगे इसका, सो यहाँ पे साइन x y और ये क्या c इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखें y माइनस सी एक्स प्लस 2c का स्क्वायर, ये आ जाएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा c, ठीक है क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे ये वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो होगा आपका c के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो आपका c नहीं है तो क्या आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका x हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 4c आ जाएगा, ये आपका 4c आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू जो हम लोग के पास आएगा डेल्टा फाइव और डेल्टा c इक्वल टू क्या होगा 0, सो यहाँ से क्या होगा 4c माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x बाई 4, ये आपका सॉल्यूशन x c का वैल्यू निकल गया, ये हम लोग के पास c का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से c का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन करते हैं इसका, जो वैल्यू हम लोग के पास आएगा, jैसे y इक्वल टू कितना आएगा, देखें px यानी क्या होगा आपका pc, सॉरी pc नहीं बोले cx, क्या बोलेंगे cx माइनस 2c का स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू है c का वो पुट कर देते हैं, सो y इक्वल टू क्या होगा cx मतलब c इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 16। अब इसको कटा लें और ये देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको देख लें, इसका जो वैल्यू होगा ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 16, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा कट के। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना होगा 8 होगा इसका, और यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका x स्क्वायर, और यहाँ से इसको कट के क्या होगा x स्क्वायर बाई 8, और ये आपको क्या करेंगे इसको 8y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 8y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया आपका, ठीक है ये वैल्यू आपका आ गया। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये वैल्यू हम लोग के पास आ गया, ये हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं थर्ड, ये क्वेश्चन थर्ड ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये जो फार्मूला जो दिया हुआ उसको क्वेश्चन वन ले लेते हैं, और ये जो वैल्यू निकाले हैं हम लोग क्या निकाले हैं, ये वैल्यू जो निकाले हैं उसको हम लोग लेते हैं 2, ठीक है सेकेंड ले लेते हैं, ठीक ये आ गया 1 2 3। अब यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास आ गया हम लोग के पास,
वो क्या आ जाएगा, देखिए ये वैल्यू जो हम लोग के पास, अब हम लोग पी डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, पी डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं, कितना होगा उसको भी देख लेते हैं। और एफ ऑफ एक्स वाई पी क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू दिया वाई माइनस पी एक्स माइनस क्या आपका 2p², ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब इसको लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फाई के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा और ये आपका 4p आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4p, और सो p इक्वल टू कितना निकलेगा x/4, यहाँ से p भी कितना निकल गया x/4, p का वैल्यू क्या आ गया x/4। तो यहाँ से भी आपका जो इक्वेशन मिलेगा आपका, पुट करेंगे वैल्यू को उस इक्वेशन में, तो यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखेंगे क्या आपका दिया है, y इक्वल्स टू क्या है px, सो px माइनस px का वैल्यू क्या है x है, तो p का वैल्यू x/4 है, तो ये क्या होगा आपका x² 4 होगा, और माइनस 2x² क्या होगा आपका 16 होगा, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग के पास आएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा इसको कटाएंगे आप, तो ये कटा के यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x² 8 आ जाएगा, और ये जब तोड़ेंगे इसको, जब इसको तोड़ लेंगे आप, तो इसका भी सेम ही आएगा आपका, ये भी क्या आ जाएगा आपका x² - 8y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ये दोनों आपका निकल चुका। अब यहाँ से हम लोग ये जो है आपका, ये आपका 4 लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सी डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, ठीक है। सी डिस्क्रिमिनांट के लिए आपको पता होगा, इसको हम लोग ये इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सी डिस्क्रिमिनांट। सी डिस्क्रिमिनांट के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ता है आपको पता होगा, सी डिस्क्रिमिनांट के लिए E n² × c³ इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे आप। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या पता है क्या है, ई का वैल्यू आपका दिया हुआ, ई का वैल्यू क्या है आपका देख लें यहाँ पे, x² - 8y, x² - क्या आपका 8y, x² - 8y, और नॉट क्या होगा 1 होगा, और कस्प जो होगा, कस्प लोग का जिसको कहते हैं, ये भी आपका 1 होगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब हो गया आपका। तो ये इसका जो वैल्यू देखेंगे आप, ठीक है, इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ से ई का वैल्यू जो होगा आपका, अगर 0 का ई का वैल्यू 0 दिया हुआ है, देख लें आप यहाँ पे x² - 8y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ई इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्यों, यही वैल्यू आपका ई है। ई का वैल्यू कितना है क्या आपका है 0 है आपका, तो ये आपका ये वैल्यू आपका आ गया, मतलब ये आपका देखिए ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x² - 8y आपका वैल्यू आपका आ गया। अब पी डिस्क्रिमिनांट को देख लें आप, इसी फॉर्म में लिख लें आप, पी डिस्क्रिमिनांट को क्या आ जाएगा, पी डिस्क्रिमिनांट को x² - 8y, x² -